हर एक के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं। मेरे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस कुछ ना कुछ माइंड में क्रिएट होते हैं, बिकॉज़ मैं भी बहुत रिसर्च करता हूँ। कल रात को भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे सोते वक्त। कल ही मैं आउट ऑफ स्टेशन से आया हूँ, आफ्टर अ लॉन्ग, ऋषिकेश से। और सुबह जैसे ही मैं उठा, मैंने एक सीरियल स्टार्ट की। पता नहीं कहाँ से वो सीरियल स्टार्ट हुई, मुझे तो नाम भी नहीं पता। लेकिन उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बताए और उनकी लाइफ बताई उस सीरियल में। और इतना मैं शॉक्ड हो गया कि उनकी लाइफ में भी ऐसे अटैचमेंट, डिटैचमेंट, उस उनकी लाइफ में भी इमोशंस, मतलब कितनी शॉकिंग चीज़ें हैं कि जिस भगवानों को हम इन्वोक करते हैं, जिनके भरोसे पे हम रहते हैं और हम सोचते वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जबकि वो ह्यूमन फॉर्म में वो भी सब गो थ्रू कर चुके हैं। उन्होंने भी ये सब चीज़ को सहा है। सो नथिंग न्यू। हमें वो ये समझ में आता है, गुरु तत्व हमारे अंदर है, ईश्वर की शक्तियाँ हमारे अंदर है, कनेक्शन भी हमारे साथ है। तो डेफिनेटली हम भी, जैसे वो कोई तीर्थंकर हो गया, किसी को निर्वाणा मिल गया है, तो डेफिनेटली हम भी तो बाहर आएंगे कि नहीं? बिकॉज उन्हीं का तो अंश है हमारे अंदर, वंश किसी का भी हो, लेकिन सोल फ्रेगमेंटेड पार्ट हमारा जो अंदर है वो उन्हीं का है। तो उस सीरियल में भी कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चंस खुद ही क्रिएट किए गए थे कि विष्णु और महेश में कभी फाइट हुआ कि नहीं। फिर उन्होंने अपने परसेप्शन से बताया कि हम तो बहुत फ्रेंडली है, हम कभी फाइट नहीं करते। और ऐसे करते करते कलयुग का सीन बताया कि कलयुग में लोग फाइट करेंगे उनके नाम से, लेकिन ईश्वर कभी फाइट नहीं करते, गॉड कभी फाइट नहीं करते। अभी जो फाइट भी चल रही है वो भी एक्चुअली वो अंदर के कलयुग की फाइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स की फाइट है। फोटॉन्स कभी फाइट नहीं करते, प्रोटॉन्स कभी फाइट नहीं करते। उन्हें फाइट करके क्या मतलब है कि नहीं? आप ऐसे बोल ही नहीं सकते हो कि नवकार मंत्र से गायत्री मंत्र अच्छा है, या गायत्री मंत्र से ओम नमः शिवाय अच्छा है, या जीसस की कन्फेशन या प्रेयर अच्छी है। ऐसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। हर एक का एक अपना नज़रिया है और अपनी उनकी एक फोटोनिक इमिशंस है। इज इट राइट? उनकी अपनी एक वेवलेंथ है, उनकी अपनी एक डायमेंशन से कुछ ना कुछ। इट्स एन एनर्जी मेडिसिन, आप कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? एंटीबायोटिक में भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की एंटीबायोटिक को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? मॉक्स को एरिथ्रोमाइसिन से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? पेन किलर को कंपेयर नहीं कर सकते कि कॉम्बिफ्लेम अच्छी है कि वोवेरॉन अच्छी है। आप मुझे बताइए, कर सकते कोई? कोई नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड ना बहुत छोटा है, बहुत सिकड़ा हुआ है, हमेशा कंपेयर करता है। तुम मुझे उससे ज़्यादा प्यार करते हो, तुम मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। और इसी में झगड़े अंदर क्रिएट होते, अंदर एक पिक्चराइजेशन होता है, और उसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम उसको पोर्ट्रेट करने के बाद हमें विक्टिमाइज्ड होते हैं, और कोई हमें कोई परेशान नहीं करता। हम जितने भी रिग्रेशंस करते हैं, चाहे वूम रिग्रेशन करते हैं, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, इन्हीं इल्यूशंस को, इन्हीं डिल्यूशंस को, इन्हीं हेलुसिनेशंस को डिसॉल्व करने के लिए करते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप महादेव के थ्रू आए हो, अगर आप शिवा के थ्रू आए हो, अगर आप जीसस के थ्रू आए हो, मोहम्मद के थ्रू आए हो, तो आप तो सिर्फ लाइट हो। और लाइट में कहाँ कंपटीशन होती है? ये लाइट कंपटीशन कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। ये भी प्रकाश दे रहा है, ये भी प्रकाश दे रहा है, राइट? इंटेंसिटी हमारे हाथ में। जैसे इन्होंने कहा कि फेथ है, फेथ से इंटेंसिटी डेवलप होती है। आपकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा है, चाहे हीलिंग में श्रद्धा है, या मंत्र में है, या गुरु में है, या पेरेंट्स में, एंसेस्टर्स में है, या जिसमें भी है आपको श्रद्धा, डेफिनेटली उसके थ्रू आपको फोटॉन्स मिलने ही वाले कि नहीं? इज इट राइट? ये कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं है कि इसकी इतनी ही कैपेसिटी है या इसकी इतनी ही फ्रीक्वेंसी है। ये वो चीज़ें नहीं है, इनकी कोई लिमिटेशन से हम नहीं चलते, राइट? ये 3G का कार्ड है, 4G का कार्ड है, इनकी अपनी लिमिटेशन है। अगर हम शिव जी से कनेक्टेड है तो उससे कोई हमारा लिमिटेशन थोड़ी डेवलप्ड होता है। बट क्या होता है कि जब हम रियली उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं ना, हम अंदर फाइट करते हैं। और जब हम अपने आप से फाइट नहीं कर पाते, हम किसी एक्सटर्नल लोगों से फाइट करना शुरू करते हैं। हस्बैंड वाइफ से फाइट करना शुरू करते हैं, बच्चे पेरेंट्स, पेरेंट्स बच्चों से, इन लॉ से, मदर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से, हम सब फाइट करते हैं। क्यों फाइट करते हैं? बिकॉज अंदर फाइट हम नहीं कर पा रहे। अंदर की जो कश्मकश है उससे फाइट नहीं कर पा रहे। अंदर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की फाइट हम हैंडल नहीं कर पा रहे। अंदर हम मोह से फाइट नहीं कर पा रहे, अटैचमेंट से हम फाइट नहीं कर पा रहे। तो जब हम अपने आप से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे?
किससे करेंगे? हाँ, जो बाहर मिला। बाहर तो कोई भी मिलेगा, कश्मीर भी मिलेगा, पाकिस्तान भी मिलेगा, कम्युनिटी भी मिलेगी, रिलीजन भी मिलेंगे, जेंडर भी मिलेंगे, एज भी मिलेंगे, है कि नहीं? एक बार ईगो एक्टिवेट हो गया, उसके बाद तो बाहर कोई भी है, उससे तो हमें बस दुश्मनी समझना है। तो पूरे रिग्रेशन में ना मुझे लगता है ना बस ईगो को ही डिसॉल्व करना है। कोई भी रिग्रेशन हो, ईगो को अगर डिसॉल्व कर दिया, जहां मैंने ये सोचा, मैंने ये कहा, मुझे ये लगा, उस मैं को अगर रिग्रेशन में डिसॉल्व कर दिया तो फिर तो खत्म हो गए। तो जब एम उल्टा होता है मी का, तब डब्ल्यू आ जाता है, और जब डब्ल्यू आ जाता है तो पूरी यूनिवर्सल एनर्जी हमारे अंदर आती है, पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे अंदर आती है। इज इट राइट? तो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जहां पे भी हमने नैरो माइंड यूज किया है, जहां पे भी हमने रॉन्ग कंक्लूजन्स किए हैं, जहां पे भी हमने बहुत बेहोशी में डिसीजंस लिए हैं, हमारी होश ही नहीं था और हमने डिसीजन लिए, तो आपको नहीं लगता गलत जाएंगे? हाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई मुझे ओवरटेक कर रहा है और मेरा ईगो हर्ट हुआ कि इसने कैसे मुझे ओवरटेक किया, फिर मैं भी अपनी एक स्पीड में चलाता हूँ और ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का। तो किसका कसूर है? किसको जिम्मेवार समझेंगे? हु इज रिस्पॉन्सिबल? टेल मी। द ईगो। वो टॉलरेट ही नहीं कर पाया कि इसने ओवरटेक किया। मदर इन लॉ टॉलरेट ही नहीं कर पाती कि भाई मेरे बेटे को बहू ने ओवरटेक किया, तो फाइट तो करेगी कि नहीं? इज इट राइट? तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो ईगो के लिए फाइट करता है, उसी का रिग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं है, राइट? और जैसे जैसे हम समझते हैं कि ये हमारे जो अनवांटेड सब्सटेंसेस को हमने जो पकड़ा है, जो होल्ड किया है, जिसके वजह से हमारे ऑर्गन्स डैमेज है, सेल्स डैमेज है, टिश्यूज डैमेज है, तो डेफिनेटली सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज के यूनिट्स तो बिगड़े पड़ेंगे कि नहीं? हमारे ब्लड रिपोर्ट में आएंगे कि नहीं? हमारे सिटी स्कैन एमआरआई में आएंगे कि नहीं? टेल मी, राइट? ये तो हुई हेल्थ की बात, ये हुई रिलेशनशिप की बात। अब मनी का भी सेम प्रॉब्लम है। आपने अपने मनी को पास्ट लाइफ में कैसे यूज किया, इससे आपका इस लाइफ का पुण्य आधारित होता है। आपने दान किए कि लूटा है, इस पे आधारित होता है कि इस लाइफ में आपको अच्छा जॉब मिल रहा है कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है कि नहीं, आपको पैसा इजीली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हु विल डिसाइड? टेल मी, हु विल डिसाइड? द कर्मा विल डिसाइड। आप कितनी भी लक्ष्मी माँ को इन्वोक करो, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करो, बट पास्ट लाइफ का बैगेज तो है कि नहीं, मनी कर्मा तो है कि नहीं, तो वो तो डिसॉल्व करना होगा कि नहीं? समझ में कि नहीं? हमारे एंसेस्ट्रल कर्मा भी मनी कर्मा क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि एंसेस्ट्रल्स के वजह से हम यहाँ पे हैं। उनका कर्ज चुकाया नहीं तो हमारी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आई नहीं, समृद्धि आई नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कर्ज तो पहले चुकाना पड़ेगा कि नहीं, राइट? हमारा ईगो फैक्टर कैसा है कि सपोज अगर मुझे इसका 600 रुपये का बिल आता है पर मंथ का, मैं सोचता हूं इन्होंने इस मंथ 800 भेजा, नहीं भरूंगा, कंपनी को बंद होने दो, इस महीने तो मैं बिल नहीं भरूंगा, 200 रुपये मुझे ज़्यादा दे दी। आपको लगता है कंपनी बंद होगी? हाँ, क्यों बंद नहीं होगी? क्योंकि वो आपसे शुरू नहीं हुई। जो चीज़ आपसे शुरू नहीं हुई आप उसको ख़त्म कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कैसा है, मैं तुझे ख़त्म करूंगा, मैं तुझे बर्बाद करूंगा। इज इट राइट? हम अंदर अंदर फाइट में ना अपने आप को ईगोइस्टिकली जीताते हैं कि मैं तो उसको हरा के ही छोड़ूंगा, लेकिन तुम उसको हराओगे कैसे? क्योंकि तुम्हारे वजह से वो नहीं आया है, वो अपने पुण्य से आया है, वो अपने कर्मा से आया है। इज इट राइट? तो कितने भी लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं, मैं कितनी जगहों पे गया, चाहे मैं गुवाहाटी में गया हूँ, जहाँ जहाँ पे ये सब प्रोसीजर्स होते हैं, मैंने देखे हैं वो प्रोसीजर्स, लिटरली देखे हैं। वो लोग जो भी नेगेटिव एनर्जीज किसी के ऊपर छोड़ते हैं, नेगेटिव थॉट छोड़ते हैं, उनका इम्पैक्ट तब तक आपके ऊपर नहीं गिरता है जब तक आपका कोई कार्मिक उनके साथ अकाउंट नहीं रहता है, या आपका फियर है, और फियर अट्रैक्ट करता है उसको। तो रिग्रेशन में हम उस फियर को निकालते हैं, उस डर को निकालते हैं, उस डाउट को निकालते हैं, जिसके वजह से कर्मा नहीं होते भी हम विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? कर्मा नहीं है उनके साथ, हमारा कोई किसी के साथ नहीं है, लेकिन डाउट है कि ये मुझे ऊपर कुछ कर रहा है।
ये मेरे पीछे कुछ कर रहा है, इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, इसका कुछ तो भी है, ये डाउट है, ये फियर है, ये इनसिक्योरिटी है। उसी के वजह से तो हम उस परिस्थिति को अट्रैक्ट करते, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते, और इसी के वजह से हम उस गलत चीज में लैंड अप होते। तो मुझे बताइए, इसमें से हम निकलेंगे कैसे? बाहर कौन निकालेगा? हाँ, हम खुद ही। दिस इज क्वांटम फिजिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वांटम फिजिक्स है, बिकॉज ये चीजें जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उसका मतलब हमने एक्सपीरियंस नहीं लिया, अनुभव नहीं लिया। गॉड को कोई आपको देने में मजा नहीं आता है, सामने वाले इंसान को भी कोई मजा नहीं आता है। हम बोलते हैं ना, बिल्ली ने रास्ता काटा और मेरा एक्सीडेंट हुआ, बिल्ली को तो पता ही नहीं कि वो आपका रास्ता काट रही है। इज इट राइट? मतलब मेरी राइट आंख फट पड़ रही है, आज कुछ होगा, आंख को तो पता ही नहीं, इसका भी कुछ साइंस है। ये सब चीजें ना फियर फैक्टरली जिन्होंने भी लोअर कॉन्शियसनेस से क्रिएट किया है ना, उन्होंने हमारे अंदर कंडीशनिंग क्रिएट की है, और उस कंडीशनिंग को निकालने के लिए रिग्रेशन करना पड़ेगा। जब तक वो रिग्रेशन करके आप निकालोगे नहीं ना, आपके डीएनए में जो चीजें हैं, नेक्स्ट जनरेशन आपसे ज्यादा परेशान रहेगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन और ज्यादा परेशान होगा। अब समझ में आए? अगर शायद पूर्वजों ने हम खुद पे काम किया होता तो वो डीएनए में हमारे आता ही नहीं, है ना? जैसे इन्होंने कहा कि भाई मैंने खुद पे काम किया, इन्होंने काम किया तो इनकी डॉटर आ गई। अगर यही नहीं आते तो ये थोड़ी आती। तो साइलेंटली चीजें बनती है, ऐसे वर्बली बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें कि भाई मैंने काम किया, अब तू आ जा, अब तेरा रोल है। बाय डिफॉल्ट हो जाता है वो। समझ में आ रहा है? हमसे अच्छे रिग्रेशन कौन करते हैं? ये मीडिया फील्ड वाले। आपको पता है, हमारे ये जो मीडिया फील्ड है, ये हमसे अच्छे रिग्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें तुरंत पता चलता है इनके इमोशंस असली है कि नकली है। रिग्रेशन करते वक्त तुरंत ये फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आंखें ना बहुत तेज है। ये जब भी रिग्रेशन करते हैं हमारे रिट्रीट में, मीडिया टीम हमारी तुरंत कह रहती है कि सर इसने ये गलत इल्यूजन क्रिएट किया, इसने गलत गलत अपनी स्टोरीज दिमाग में क्रिएट की है। तुरंत पकड़े जाते। हमें तो उन स्टोरीज का पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमने कभी उस पर काम नहीं किया ना, उस फील्ड में। इज इट राइट? लेकिन जो लोग डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन लोगों को तुरंत समझ में आता है कि कितनी फेक दुनिया है, कितनी आर्टिफिशियली चीजें क्रिएट करते हैं लोग, क्योंकि वो उसी दुनिया में है कि नहीं, और हम उसको बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। जो भी पर्दे पे दिखते हैं, जो करोड़ों रुपया, 200 करोड़ रुपए लेते हैं, आपको लगता है वो लोग कोई इसी आर्टिफिशियल एक्ट में, कोई रिलेशनशिप में लैंड अप करेंगे? मुझे बताइए। लेकिन जो करोड़ों लोग उस पिक्चर को देखते हैं, उस रोमांटिक सीन को देखते हैं, या वो पिक्चर को देखते हैं, वो फाइट करते हैं, वो देश के साथ फाइट करते हैं, वो जातिवादी पे फाइट करते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें समझ में ही नहीं आता है दिस इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, इट्स नॉट एक्चुअल। तो रिग्रेशन में यही तो हम आपको दिखाना की कोशिश करते हैं। ड्रामा के अंदर ड्रामा मत करो। एक ड्रामा लिखा गया है, लाइफ बिटवीन लाइफ, उसको होने दो। उसमें दूसरा ड्रामा प्लीज क्रिएट मत करो, तीसरा क्रिएट मत करो, चौथा क्रिएट मत करो, ओवरलैपिंग मत करो उस ड्रामा में। नाउ इट इज क्लियर? एक ड्रामा लिखा गया है कि नहीं, एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि नहीं, लाइफ बिटवीन लाइफ, राइट? तो जितनी हीलिंग करोगे ना, ड्रामा की लेयर्स निकलेगी, पिलिंग निकलेगी। वो ऑनियन के कैसे पिलिंग लेयर्स होते कि नहीं, और जैसा एक लेयर निकालते हो ना ऑनियन का, आंख में से पानी आता है। एक रिग्रेशन करते हैं, आंख में से पानी आता है। देखो सेम है, क्योंकि अमोनियम एसिड है उसके अंदर। तो हमारे अंदर भी ना वही सारा एसिड भरा हुआ है कि जब हम रिग्रेशन करते हैं वो एसिड रिलीज होता है और आंख में से पानी आता है, यॉर्निंग आती है, शरीर जकड़ा जाता है, पेन शुरू हो जाता है, सर दर्द शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ना कुछ टिंगलिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कुछ तो भी रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्लियरेंस हो रहा है। इज इट क्लियर? कुछ लोग कृष्ण के सामने आंसू बहाते हैं, कुछ लोग साईं के सामने बहाते रहते हैं, कुछ लोग जीसस के सामने बहाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से कुछ रिलीज हो रहा है। तो रिग्रेशन इज टू रिलीज। तो कभी भी है ना, रिग्रेशन उस चीज के लिए मत करो कि मुझे देखना है, मुझे समझना है। फर्क समझ में आ रहा है? किसके लिए रिग्रेशन करना है? समझना है, देखने के लिए नहीं कि इसका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप था, मैंने कब इसको परेशान किया, या इसने कब मुझे किया। ये देखने में इंटरेस्ट मत रखो।
इंटरेस्ट क्या है, मुझे समझना है मैंने उसको कहाँ क्लोजर नहीं किया, मैंने कहाँ उसको अधूरा छोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैंने अगर इसका 200 रुपये बिल ज़्यादा पे नहीं किए और 600 ही करूंगा तो नेक्स्ट मंथ में वापस ऐड होगा कि नहीं? जब तक मैं पे नहीं करूंगा 200 रुपये हर महीने में ऐड होते आएगा, दैट्स अ प्रॉपर क्लोजर। तो रिग्रेशन इज फॉर टू अंडरस्टैंड, फॉर क्लोजर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखो जो लोग बस्तियों में रहते हैं ना, जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं ना, वो लोगों की कॉन्शियसनेस ना बहुत लो रहती है, उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, वही गाली गलौज ज्यादा करते हैं। आपने देखा, हाथापाई ज्यादा करते, झगड़े ज्यादा करते, इज इट राइट? लेकिन जिन लोगों की कॉन्शियसनेस ऊपर है, भले एनर्जी नीचे है ना, वो लोग साइलेंट ज्यादा रहते हैं, वो वाद विवाद में नहीं पड़ते, झगड़े नहीं करते। उनको पता है सामने वाले का भी दिमाग तपा हुआ है, मुझे शांत बैठना है। मुझे बताओ जीत किसकी होती है, बोलने वाली की, शांत रहने वाली की? तो रिग्रेशन में ना हम आपको शांत ही करते हैं, रिलैक्स ही करते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि आपने झगड़े कब किए थे, बेहोशी में। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं देखोगे उस तीव्र अवस्था में जहां पे आप बह गए थे, कैरिड अवे हो गए थे, तब तक आप उसका करेक्शन नहीं कर सकते। मैं कितना भी आपको कॉन्शियसली कहूं, आप भले मुझे गुरु मानते, टीचर मानते, साइंटिस्ट मानते, कुछ भी बोलूं, मैं कितना भी आपको बोलूं, एक डाउट आएगा आपको, नहीं मुझे नहीं लगता मैंने गलती की होगी। लेकिन रिग्रेशन में इंसान एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने भी इसको कभी मारा था, मैंने भी इसका कभी मर्डर किया था, मैंने भी इसकी बैक बिचिंग की थी, कुछ तो मैंने किया था, तभी मेरे साथ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी ये स्टोरी वापस रिपीट होके मेरे ऊपर ही आ रही है। नाउ इट इज क्लियर? क्योंकि ये रील हमने कभी बनाई है। जैसे तेलुगु में, तमिल में कैसे रील बनाते हैं, उसके बाद हिंदी की डबिंग होती है कि नहीं? इज इट राइट? तो हमने ही कभी ये रील बनाई है और हमें उस अपनी रील को विटनेस करना है, उसकी टोनैलिटी, उसके वर्ड्स, उसके एक्शंस, उसके इमोशंस, उसको रिव्यू करना है। अब समझ में आया रिग्रेशन क्यों करना है? इन सारी चीज़ों को, कि वो शब्द मैंने कैसे इस्तेमाल किए थे, मैंने हार्शली किए थे, सॉफ्टली किए थे, कैसे किए थे, इज इट राइट? और कितनी बार लाइफ में ना, प्रेजेंट लाइफ में भी मैं कह रहा हूँ, कितनी बार लाइफ में कभी भी आपको आवेश होता है ना, गुस्सा आता है ना, आप कितने गलत डिसीजंस ले लेते हो, जॉब छोड़ देते हो, रिलेशनशिप छोड़ देते हो, कहीं ना कहीं आप कुछ भी छोड़ देते हो, इज इट राइट? कोई बिजनेस छोड़ देता है, क्यों छोड़ते? आवेश में आ गए, जोश में आ गई, ईगो आपको कहीं ओवरटेक कर दिया रावण के जैसे। तो रिग्रेशन में समझ में आता है कि कहां पे हमने अनवांटेडली स्टेप्स लिए, क्या लिए, अनवांटेड स्टेप्स लिए, तो वो स्टेप्स हमको रिवर्स में जाके चेक तो करने पड़ेंगे कि नहीं? इज इट क्लियर? तो वो करेगा कौन? दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, जो बुद्धा ने कहा, महावीर ने कहा जाति स्मरण, और उसी को हम रिग्रेशन का पार्ट समझते हैं। अगर आप खुद कर सको तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको हमारे जैसे थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? लेकिन जब भी हम आपकी फाइलें खोलेंगे, डोंट थिंक कि ये रिग्रेशन में आपका इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व होगा या इमीडिएटली आपको दिखना शुरू होगा, ये कोई गारंटी नहीं, ये कोई लिख के नहीं दे सकता है, इज इट राइट? एश्योरेंस नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू आर रेडी फ्रॉम योर इनसाइड। आपके गुरु कितने तैयार है दिखाने के लिए, आपके गॉड गॉडेसेस कितने तैयार है आपको दिखाने के लिए। अदरवाइज लोग 10 बार भी रिग्रेशन में जाते, कुछ भी नहीं देखते, और कुछ लोगों को सिर्फ मेडिटेट करवाओ तो भी उनका रिग्रेशन हो जाता है, बिकॉज बहुत ऑरा ट्रांसपेरेंट है, बहुत अंदर से तैयार है। इज इट राइट? मतलब हमें गुरु रिग्रेशन करना है क्योंकि गुरु का कर्मा किया है, हमने मनी रिग्रेशन करना है क्योंकि मनी का कर्मा किया है, हमने एंसेस्टर्स के साथ कर्मा किया है तो वोम रिग्रेशन करना है, हमने प्रेजेंट लाइफ में काफ़ी गलतियां की है तो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करने, हमने लाइफ बिटवीन लाइफ कुछ गलत डिसीजन लेके इस प्रेजेंट लाइफ में आए तो पोर्टल ओपन करके हमको कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने। बहुत से प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, बट आपकी तैयारी पहले तो चाहिए। इज इट राइट? यहाँ पे हम कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये रेसिडेंशियल नहीं है, ये नॉन रेसिडेंशियल है, हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन होता है, कोई क्लिनिक में ऑपरेशन नहीं करता, एंड दिस इज अ सोल ऑपरेशन, सोल सर्जरी है वो। तो प्रॉपरली कहीं पे आप शिरडी में, वृंदावन में, ऋषिकेश में रिट्रीट में आइए
और वहां पे हम आपका प्रॉपर रिग्रेशन करेंगे 1 to 1। इज इट राइट? और वो भी ऑरा देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप तैयार हो कि नहीं। जैसे एमडी फिटनेस देते हैं तभी सर्जन हाथ लगाता है कि नहीं? जब तक एमडी फिटनेस ही नहीं देगा, आपका हीमोग्लोबिन कम है, शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो एमडी थोड़ी फिटनेस देने वाला है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। इज इट राइट? तो हम भी ऑरा करके बताएंगे यू आर फिट और यू आर नॉट फिट। इज इट राइट? कितने हमारे थेरेपिस्ट हैं, कितने हमारे रिकी ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने खुद पे ही काम नहीं किया और वो दूसरे को सिखा रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर टीचर, दे आर नॉट गुरु। कोई गुरुमा बनने की कोशिश करता है, कोई लीडरशिप क्वालिटी दिखाने की कोशिश करता है, उनको तो सबसे ज्यादा रिग्रेशन की जरूरत है। तो डोंट थिंक कि आप पार्टिसिपेंट हो तो आपको ही जरूरत है, इवन थेरेपिस्ट को ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि थेरेपिस्ट के साथ ज्यादा इल्यूजन्स है, थेरेपिस्ट के अंदर ज्यादा ईगो होता है कि मैंने इसको ठीक किया, मैंने इसको सिखाया। इज इट ट्रू? लेकिन कोई थेरेपिस्ट, आप सोचो, अगर खुद पे काम नहीं करता तो उसकी दशा क्या होगी? टेल मी, टेल मी। आप कितने बड़े बड़े गुरुओं को देखो आज यूट्यूब चैनल पे, बेचारे बेड रिटर्न है, बेचारे ओबेस्ड है, व्हील चेयर पे हैं। क्यों? दे हैव नॉट वर्कड ऑन देमसेल्फ। दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड, दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी, बट कहाँ खुद पे काम किया उन्होंने? अगर काम करते तो उनके चक्र अलाइंड रहते, उनके बैलेंस रहते, वो हेल्दी रहते, वो फिट रहते, उनको तो बीमारी होती नहीं। इज इट राइट? सो डोंट थिंक कि भाई भगवान ने आपको ही इस सिचुएशन में डाला है जहां पे आप ये सब थेरेपियां सीख रहे हो, हीलिंग सीख रहे हो और आप कर रहे हो। एवरीवन हैज टू डू इट। क्यों? क्योंकि सबकी बिलिंग्स होती है, सबके कार्मिक अकाउंट्स टाइम टाइम पे पॉपअप होते हैं। चाहे मैं हूं या आप हो या आसाराम बापू है या सुधांशु महाराज है या कोई भी इंसान है, हर इंसान को खुद पे ऊपर काम करना है। और हीलिंग से अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ, हम तो सिंबल्स से हीलिंग आपको सिखाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो एफर्मेशन से हीलिंग सिखाते हैं, काफ़ी लोग हैं जो मंत्र से हीलिंग सिखाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल दोज हीलिंग ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। अब समझ में आ रहा है आपको? मैं ये नहीं कहता हूँ भी हमारी सबसे बेस्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर एक गुरु का कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर एक की थेरेपी का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर एक की फोटॉन्स अलग अलग वेवलेंथ से आती है, हर एक वेवलेंथ अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करती है, अलग अलग नाड़ियों को खोलती है, अलग अलग मैरिडियंस को टैप करती है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? व्हाई टू कंपेयर इट? जो भी आज तक सीखा उसको अपनाओ, आज जो सीख रहे हो उसको अपनाओ, कल कुछ सीखोगे उसको अपनाओ। तो प्लीज इंप्लीमेंट इट, अप्लीकेशंस करो, बी प्रैक्टिकल। जैसा आजकल का यंग जनरेशन कैसा है, बहुत प्रैक्टिकल है कि नहीं? जो भी सीखते हैं ना वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो वैसे हमें भी इन यंग जनरेशन से सीखना है हाउ टू टेक द एक्शन। इज इट राइट? डोंट जस्ट सी द ड्रीम्स। आप सपने मत देखो, आप एक्शन लो। अगर आपको समझ में आया और में आज आपको किसी ने बताया कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है और आपको ये करना है, नहीं मैं सोचूंगी, मैं देखूंगी, मैं बाद में बताऊंगी, तो फिर फायदा क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन का? मुझे बताओ फायदा क्या हुआ? आपने एफर्ट्स डाले, हमने एफर्ट्स डाले और अल्टीमेटली आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो फिर तो वहीं के वहीं रह गए कि नहीं? इज इट राइट? हमने रिग्रेशन सजेस्ट किया, आप बोलोगे मैं बाद में सोचूंगी। हमने हीलिंग सजेस्ट किया, आप बोलो बाद में सोचेंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? कोई मुझे कहेगा आपका 350 शुगर है, मैं कहा मैं सोच के बताऊंगा, डायबिटीज की गोली खाऊंगे कि नहीं? इज इट गोइंग टू वर्क? टेक इमीडिएट एक्शन, क्योंकि भगवान ने आज आपको इस सिचुएशन में भेजा है जहां पे आप तैयार हो और वो तैयार हैं। और अगर आप पीछे हट गए तो वो शायद तैयार नहीं रहेंगे फिर आपको अपलिफ्ट करने के लिए। ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, वो पिकअप करनी पड़ती है। इज इट राइट? और जैसे आपने पिक किया, जैसे मैंने पिक किया, मैंने मेडिकल से स्पिरिचुअल फील्ड में आया, अगर मैं पिकअप नहीं करता तो क्या आप यहां पे बैठते? इतने इवेंट्स होते, इतने पॉडकास्ट होते? नहीं होते। क्यों? बिकॉज इमीडिएटली मैंने एक्शन लिया। सो टेक द एक्शन। और हमारी टीम मेंबर्स साई करुणा मिशन में इतने अच्छे हैं, हर एक दूसरे पे काम करता है। उनकी आपस की भी फाइलें खुलती है, नेगेटिव फाइलें भी खुलती है, दोनों एक दूसरे को ओपन ओपो करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए EFT यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे का रिग्रेशन करते हैं।
मतलब आप ये मत सोचो सिर्फ हमारी टीम आप पे काम करती है, वो खुद पे भी करती है और आपस में भी काम करती है। इज इट राइट? और जो टीम नहीं काम करती ना, वो फिल्टर हो जाती है। तो उसमें आपकी भी गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं, उनकी भी गलती नहीं, उनका टाइम नहीं आया या वो डिसीजन नहीं ले पाए। इज इट क्लियर? तो हर इंसान को काम करना है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स जो आपके घर पे बैठे हैं ना, वो ये नहीं बोल सकते अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं थोड़ी ये सब कर सकती हूँ, ये थोड़ी सीख सकती हूँ, ये थोड़ी कराना है। जागा तब सवेरा। इज इट राइट? बेटर लेट देन नेवर। आप कभी कैसे बोल सकते हो? तो हम भी रिट्रीट के पहले एक दूसरे के टीम मेंबर्स के रिग्रेशन करवाते हैं। अभी ऋषिकेश में किसी ने मेरा रिग्रेशन किया, दिल्ली में किसी ने मेरा रिग्रेशन किया, मैं करने देता हूँ। यू डू ऑन मी, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो जितना करना है। किसी ने, मैं दुबई गया था तो दुबई में मेरी स्टूडेंट ने मेरे ऊपर रिग्रेशन किया, मैं बोला करो। तो जब फिर नेपाल गया तो नेपाल में किसी ने मेरा रिग्रेशन किया, मैं करने देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू पिल इट एवरीथिंग, निकालो बाहर। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या पावर है मेरे ऊपर करना। दैट इट्स ईगो। इज इट क्लियर? कोई भी स्टूडेंट मेरे को कहता है कि सर मुझे आपके ऊपर करनी है, मुझे आपकी हीलिंग करनी है, मैं बैठ जाता हूँ। कोई कहता है मुझे आपका रिग्रेशन करना है, मैं लेट जाता हूँ। डू इट ऑन मी। मुझे वो डर नहीं है, मुझे वो डाउट नहीं है कभी, और इसलिए आज तक ना मैं कभी भी पीछे नहीं गया हूं। साई करुणा मिशन कभी पीछे नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर कहीं गिर भी गए, टूट भी गए ना, तो उसमें भी कुछ सीख के आगे गए। 2 कदम पीछे गए, 4 कदम आगे गए, तो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कोई आपको 2 कदम पीछे ले जाएगा, लेकिन आप में उतनी पोटेंशियलिटी होनी चाहिए कि आप 4 कदम आगे जाने की क्षमता रखो। तो उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है? हाँ, दैट्स द मेन थिंग। आप हीलिंग इतनी स्ट्रांग करो, इंटेंशन इतना जबरदस्त रखो कि डेफिनेटली आपको जो तोड़ने वाला है ना, उससे ज्यादा शक्तियां आप अपने आप को जोड़ने में लगाओ, उसको तोड़ने में मत लगाओ। अब क्लियर हो गया? नॉर्मली हम क्या करते, हमारा पावर उनके अगेंस्ट यूज करते। अब वो जीतेंगे कि हारेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन हम तो शून्य हो गए। इज इट राइट? लेकिन अगर आप सोचो, आप फाइट में शक्ति नहीं लगाते हो और अपनी अपलिफ्टमेंट में लगाते हो, तो डेफिनेटली आपको कोई हरा सकता है। और मैंने लास्ट टाइम यहां पे टॉक में मैंने कहा था कि सामने वाला अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर यूज कर रहा है, तो उसको भी पॉजिटिवली लो, तो उसकी भी एनर्जी आपको मिल जाएगी। आप कर्मा क्लियर कर रहे हो, वो कार्बन क्रिएट कर रहा है। इज इट राइट? वो ब्लैक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, राइट? आप व्हाइट क्रिएट कर रहे हो, वो ब्लैक क्रिएट कर रहा है। लेकिन एनर्जी तो दोनों में होती है कि नहीं? दोनों में होती है कि नहीं, मुझे बताओ। आप कितना भी ये मोबाइल व्हाइट ले लो, अंदर तो बैटरी ब्लैक ही है कि नहीं? ये ब्लैक बैटरी ही तो इसको पावर दे रहा है कि नहीं? आप पावर बैंक ओपन करके देखो, इसकी बैटरी ओपन करके देखो, कैमरे की बैटरी ओपन करके देखो, हर चीज वो ब्लैक है जिसमें पावर है। और अगर आप उसको नेगेटिव समझोगे तो आप पीछे हट गए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि वो मुझे पावर मिल रहा है, वो गाली दे रहा है, उसमें भी पावर है। वो बैक विचिंग कर रहा है, उसमें भी पावर है। वो आपकी टांग खींच रहा है, पुलिंग कर रहा है, उसमें भी पावर है। क्योंकि कुछ तो पावर डाला है, कुछ तो टाइम डाला है उसके आपके ऊपर उसने। उसको पॉजिटिवली लो। और रिग्रेशन में हम आपको वही करवाते हैं, वो रिव्यू करवाते हैं और ये कहते हैं कि ये शिवा का डिवाइन प्लान था जिसने उसको भेजा है कि नहीं? जिसने शोले पिक्चर बनाई, जिसमें धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन को लिया, उसने ही तो गब्बर सिंह को लिया कि नहीं? उसने लिया कि नहीं? गब्बर सिंह अचानक थोड़ी टपक गया। तो जो गॉड स्क्रिप्ट लिखता है, जो भगवान आपकी स्टोरी लिखता है ना, वो विलन भी भेजता है, वो नेगेटिव इंसान भी आपकी लाइफ में भेजता है। पार्टनर के फॉर्म में, बच्चे के फॉर्म में, मदर इन लॉ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में भेजता है। इट्स अप टू यू हाउ यू डील विद इट, एंड दैट्स अ ग्रेट चैलेंज। इज इट राइट? एंड साइलेंस किल्स एवरीथिंग, स्माइल किल्स एवरीथिंग। मैं आपको कहता हूं, आपको अगर समझ में नहीं आता है मुझे क्या बोलना है, साइलेंट रह जाओ। कृष्ण भगवान ने यही तो किया है ना। महेश साइलेंस थे और विष्णु स्माइलिंग थे, और दोनों ने देखो जगत जीत लिया करके। मंदिर तो उनके ज्यादा है कि नहीं? ब्रह्मा के तो 1-2 ही है, आपको पता है। इज राइट? तो मैं ये कह रहा हूं, जब आप हीलर अच्छे बनोगे ना, आपको साइलेंस समझ में आएगा कि कहां पे साइलेंट रहना है मुझे।
क्योंकि सामने वाला कितना वार करेगा, जब तक आप कुछ बोलोगे तो वो और 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप साइलेंट हो जाओगे तो वो कितना करेगा, समझ में कि नहीं। और अगर आपने स्माइल कर दिया तो डेफिनेटली आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अपने 52 मसल्स को यूज कर रहे हो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, है ना। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है? हाँ, हम काफी बार डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं ना, हम बोलते हैं यार ये बंदे ने तो हंस हंस के ऑपरेशन करने दिया, और जो आदमी हंसता नहीं है, रोते हुए करता है, उसका ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, उसके पाल्पिटेशंस हो जाते हैं, उसके ब्रेथ रेट्स बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो डर डर के ऑपरेशन करने दे रहा है, और कहते हैं इसने तो एकदम कितने हंसते हंसते हुए ऑपरेशन करने दिया, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते। समझ में आना कि नहीं। तो जब रिग्रेशन करते हैं ना, तो हम उसको रीलिविंग करते हैं, रिलीज करते हैं, रियलाइज करते हैं, और फिर उसको हम कैसे सिंबल्स डालते हुए, हीलिंग करते हुए, मंत्र चैंट करते हुए, एफर्मेशन डालते हुए उसको हम बाहर निकालते हैं। तो उसको हल्का फील होता है, उसको लगता है अरे यार कितना मैंने भर के रखा था, कितना हैवी था, सब क्लियर होता है। किसके लंग्स क्लियर होते हैं, किसी के कैंसर क्लियर हो जाते हैं, किसी के स्टोन्स क्लियर होते हैं, किसी के फाइब्रॉइड, किसी के सिस्ट क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने रिलीज किया। समझ में आ रहा है कि नहीं। डोंट जस्ट ट्राई टू होल्ड द थिंग्स, ट्राई टू रिलीज द थिंग्स, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। मतलब हम या तो सीखते हैं या तो जीतते हैं, हारता कोई नहीं इस दुनिया में। ये समझ में है? क्या होता है हमारे साथ? या तो सीखते हैं या तो जीतते हैं, हारते तो है ही नहीं, क्योंकि हारने के लिए थोड़ी आप आए हो, या मैं थोड़ी आया हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसने धोखा दिया, आपने सीखा, आप हारेगा, है ना। मतलब तकलीफ कौन दे रहा है, ये मैं आपको साइंस समझाता हूं बिफोर आई एंड टुडेज टॉक। तकलीफ कौन दे रहा है? तकलीफ वो दे रहा है कि आप जब एक सपना देखते हो, एक पॉजिटिव सपना देखते हो, उसी टाइम पे आपके अंदर की सेम नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, सेम निकलती है, और आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो वैसे नेगेटिव हैं, जो डरते हुए हैं, जो डाउट वाले हैं, वही। अब आपको लगेगा उनके वजह से मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। आपने उनको अट्रैक्ट किया और उन्होंने फ्यूल टू फायर किया। आपके पास -2 था, उसके पास -2 था, अब कितना हुआ? -4 हुआ। आपके सपने +1 थे, अब +1 ज्यादा है या -4 ज्यादा है? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? आप +4 क्रिएट करो तो बात खत्म हो गई। आप +1 पे छोटा अपना सपना लेके बैठे हो और बीच बीच में अपनी वेवलेंथ को बिगाड़ते हो, आप खुद ही डाउट क्रिएट करते हो, खुद ही फियर आपके अंदर आता है, मुझे नहीं लगता है मेरा सपना पूरा आएगा, तो आप ही अपने लिए नेगेटिव हो जाते हो। मैं लायक नहीं हूं, मैंने तो बहुत पाप किए, मैंने तो बहुत कर्मा किए, ऐसी बातें करके आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, उसको आप नीचे डाउन लेके आते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जैसे डाउन लेके आते हो तो डाउन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स वाले जो इंसान है, जो कलयुग की ये सब दानव है, यही तो आएंगे कि नहीं। आप देखना कभी भी आपके पास टिकट पास नहीं होगी ना, और आप डर के जाओगे, टीसी पकड़ेगा कि नहीं? टीसी पकड़ेगा कि नहीं? क्योंकि अंदर चल रहा है, वो ऑरा में समझ में आ रहा है सामने वाले को। इज इट राइट? तो मैं क्यों कहता हूं कि इवन आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर को अगर गलती से पता चल गया कि आप स्मोकर हो या आप अल्कोहल लेते हो, तो वो बड़ा बिल बनाएगा। वो भले खुद भी पीता होगा, लेकिन आपका बिल बड़ा बनाएगा। तुम्हारे पास ज्यादा ही पैसे हैं ना ये खाने पीने के। तो हमारे वीकनेस का फायदा कौन उठाता है? कौन उठाता है? सामने वाला उठाता है। तो रिग्रेशन में वो सारे वीकनेसेस को हमको हील करना है। जितने भी वीकनेसेस है ना, गुस्सा है, डर है, ईर्ष्या है, ईगो है, ये सब वीकनेसेस है जो लोअर एनर्जी, लोअर कॉन्शियसनेस वाले तत्व हैं। जब गुरु तत्व एक्टिवेट होते हैं, जब फोटॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जब सिंबल्स कंटिन्यूस आप यूज करते हो ना, ये सारे न्यूट्रलाइज होते हैं और उसके बाद पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। इज इट राइट? सारे एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर से खत्म हो जाते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, मैं तो कहता हूं। इज इट ओके? सो आई होप आप आज समझ गए हो। तो अभी हम जब रिग्रेशन करेंगे, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, उस टाइम पे हम आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एट्यूनमेंट भी करेंगे। और वो एट्यूनमेंट से क्या होगा कि जो चीजें आपकी सरफेस पे आएगी रिग्रेशन करते वक्त,
जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डाउट आएगा, गिल्ट आएगा, जो भी शेम आएगा, जो भी बाहर आएगा वो हील हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद 21 डेज से कम 90 डेज तक ना सेल्फ हीलिंग करते रहना, चाहे सिंबल से करना, नहीं सीखे तो एफर्मेशन से करना, भगवान की भक्ति से करना, श्रद्धा से करना, मंत्र से करना, तो फिर आप बाहर आ पाओगे। अगर आपने ये नहीं किया तो वापस वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे जो बाहर सरफेस पे आए। इज इट क्लियर? सो डोंट थिंक कि यहां पे आए हो तो सब निकल जाएगा। यहां से जाने के बाद भी आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद में अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि आप अब कैसे बिहेव कर रहे हो उसी परिस्थिति में, उसी इंसान के सामने। और अगर उसमें आपको फर्क दिखाई दिया, आपको समझ में आया, तो समझ लो आपकी हीलिंग परफेक्ट काम कर रही है। और आपको लगता है अभी भी मैं रिएक्ट कर रही हूँ, अभी भी मेरे वैसे ही झगड़े हो रहे हैं, अभी भी वही वापस वो साइकिल रिपीट हुई, मीन्स यू हैव नॉट हील्ड योरसेल्फ। तो फायदा क्या हुआ? तो फिर फायदा क्या हुआ यहाँ आने का? दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जो अवेयरनेस की जो बात करते हैं ना बड़े बड़े संत गुरु हर अपने टॉक में बात करते हैं, उसका मतलब क्या? बी योर ओन एम्पायर। एम्पायर होता है ना, वो बताता है ना आउट हुआ, नॉट आउट है, एलबीडब्ल्यू हुआ, नो बॉल है, कौन बताता है? एम्पायर बताता है ना। तो हु इज द ऑब्जर्वेंट? कौन है? हम ही है। हम ही अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं। तो जहां आप प्लीज गलत जा रहे हो, वापस अपनी हीलिंग के लिए बैठ जाना, एक पॉज लेना। कभी भी डिसीजंस बगैर पॉज के मत लेना। इवन एनएलपी में डॉक्टर टोनी रॉबिन्स भी यूएस में यही कहते हैं कि पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर दीपक चोपड़ा भी यही कहते हैं कि पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी यही कहते हैं। आप इन बड़े बड़े लोगों के, संतों के, साइंटिस्ट के आप टॉक सुनना, ये पॉज को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं हमारे अंदर से और आपने पॉज दिया तो वो सेटल हो जाते हैं। हम किसको बोलते हैं? अरे शांत हो जाए, थोड़ा पानी पी ले, कहते कि नहीं? मतलब वो अंदर आग लगी है, पानी पीते ही वो आग शांत हो जाती है, तो हम वापस होश में आ जाते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें बेहोशी में कुछ नहीं करना, हमें जो भी करना होश में करना है। इज इट राइट? और होश में अगर आपने गलतियां भी कर ली, फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक्स भी कर ली, तो उसको भी ऑब्जर्व करो कि ये कैसे गलती हो रही है आपसे। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलतियों को ऑब्जर्व किया ना, तो दूसरी बार गलती थोड़ी कम होगी, फिर उसको ऑब्जर्व किया थोड़ी और कम होगी, फिर उसको ऑब्जर्व किया थोड़ी और कम होगी। समझ में आया क्या कि नहीं? हम मिस्टेक से तो सीखने वाले, ऊपर से थोड़ी कोई सीख के आगे आएगा। गलतियों से सीखेंगे कि नहीं? जब कोई एक सिंगर बनता है तो खुद ही गाना गाते गाते उसको समझ में आता है ना उसका सुर कहाँ बेसुरा हुआ। इज इट राइट? दूसरी बार वो गलती नहीं करता। तो बी अ कीन ऑब्जर्वेंट। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? आप वो टाइम स्पेंड करते हो जो खुद के साथ स्पेंड करना होता है, और आपका विजन कहाँ होता है? अंदर होता है रिग्रेशन में। बाकी के टाइम कहाँ होता है? विजन बाहर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप अंदर जा रहे हो, कुछ दिख रहा है, कुछ सूझ रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ फील हो रहा है। जब हम पूछते हैं तो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। सेंसेशंस कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। थॉट्स कहाँ जा रहे हैं? अंदर ऑब्जर्वेशन में जा रहे हैं। फीलिंग्स कहाँ? अंदर की ऑब्जर्वेशन हो रही है। अब समझ में आ रहा है? चाहे वो टिंगलिंग है, नमनेस है, जो भी है, अंदर हो रही है। तो बुद्धा भी यही कहते हैं, महावीर भी यही कहते हैं कि जितना टाइम खुद के साथ स्पेंड करोगे ना, वही टाइम रिग्रेशन का होता है। जितना टाइम भी। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपने सेल्फी भी अपने आप को देख के खींचा ना, तो ये भी रिग्रेशन हुआ आपका। फिर आप डिलीट करते हो, नहीं ये फोटो ठीक नहीं है, हाँ ये ठीक है। इज इट राइट? तो ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, मिरर एक्सरसाइज, कि जहां पे आप अपने आप को बार बार देख रहे हो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे एक्सप्रेशन मुझे ही गंदे लग रहे हैं। तो कोई अगर मेरी फोटो देखेगा तो उसको कैसे लगेगा? लगेगा ये हमेशा आधार कार्ड वाला ही फोटो है। इज इट राइट? क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? बिकॉज वो क्लैरिटी आनी चाहिए आपको, वो आपको अपने आप से अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। और अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आई खुद के साथ, तो और किसी को आ सकती है। दिस इज एंटी एजिंग प्रोसेस। लोग पूछते हैं कि हमेशा स्वस्थ कैसे रहना, हमेशा यंग कैसे दिखना। इट्स ओनली एक मंत्र है, अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी हेल्थ के बारे में देखिए, अपने डाइट के बारे में देखिए, अपनी एक्टिविटी के बारे में देखिए, अपनी सोच को देखिए। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सी योर थॉट्स,
तो लोग पूछते थे विचारों को कैसे देखा जा सकता है, विचार तो गैसियस है, लेकिन विचार कहीं तो एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं, कहीं तो पॉपअप हो रहे हैं कि नहीं, कहीं तो सोच अंदर से बाहर आ रही है कि नहीं, इज इट राइट? तो बी दैट सेल्फ ऑब्जर्वेंट, और वो रिग्रेशन में बहुत जबरदस्त होता है। हमारे जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बनते हैं ना, जो दूसरों के ऊपर रिग्रेशन सीखते हैं, उनको तो बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर पास्ट लाइफ में नहीं भी जाता है ना, तो ये लोग उनके अंदर इतना अच्छे से जाते हैं कुछ लोग, और उनकी पास्ट लाइफ देख के वो बाहर आते हैं, क्योंकि इतने कीन ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं। मैं भी 12 साल पहले जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता था, अभी तो मैं काफ़ी साल से नहीं कर रहा हूँ, आप सबको पता है, लेकिन जब मैं करता था तो जितनी पास्ट लाइफ वो देखता या नहीं देखता, उससे ज़्यादा मैं उसकी देख लेता था, और इसलिए मुझे बंद करना पड़ा, बिकॉज मैं ज़्यादा ही देख लेता था और ज़्यादा ही मैं उनकी फाइलें ओपन कर लेता था। मेरा ऑरा इतना एक्सपांडेबल था कि सामने वाले को जैसे मैंने 10 से 7 तक लेके आता था, वो अंदर पास्ट में चले जाता था, उसको पूरा रिलैक्स भी नहीं करना पड़ता था। मे बी ये पास्ट लाइफ का पुण्य था मेरा, कुछ वरदान थे, कुछ मेरी पिछले जन्मों की साधना थी। इस लाइफ में तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, लेकिन पिछले लाइफ के पुण्य मुझे बहुत काम में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको भी ये सुपर जीन्स एक्टिवेशन करनी होगी रिग्रेशन में, कि पिछले जन्म में कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो मनुष्य अवतार मिला है, तभी अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, अच्छे संस्कार मिले। प्लीज उसको रीएक्टिवेट करो, और जैसे आप उसको रीएक्टिवेट करोगे ना, आपकी इस दुनिया में वैल्यू दिख जाएगी। तब तक आपकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। नाउ इट इज क्लियर? तो रिग्रेशन में इंटेंशन क्या रखना है? क्लियरेंस का, इज इट राइट? ऑब्जर्वेशन का, सुपर जीन्स एक्टिवेशन का, आर्ट को बाहर निकालना है, कला को बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो गिले शिकवों को ज्यादा उसमें उलझो मत आप, कि किसने क्या किया मेरे साथ, मैंने उसके साथ क्या किया, उसमें ज्यादा उलझो मत, हील करके बाहर आ जाओ। इज इट क्लियर? और जब वो बाहर आओगे ना, तो एक नए कलर की लाइफ क्रिएट होगी। जैसे भिवंडी में कैसे ग्लूम में आप कभी जाओ, वहां पे प्लेन कपड़ा जाता है और कितनी डिजाइन वाले कपड़े बाहर आ जाते हैं, है ना? कभी आप सूरत में जाके देखो, वहां पे जो हैंडलूम्स जो होते हैं ना, फैक्ट्रियाज, कितने सिंपल कपड़े होते हैं, लेकिन कितनी डिजाइन वाले बाहर निकलते हैं। तो लाइफ को भी इतने ब्यूटीफुल कलरफुल करके बाहर निकालो, बिकॉज हम संसार में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ कलरफुल नहीं रहेगी तो बात खत्म हो गई, तो फिर जीने का फायदा ही क्या आपका? इज इट राइट? और हर कलर का एक्सपीरियंस लो। डोंट थिंक ये काला कलर बेकार है, ये कलर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कलर का एक एक्सपीरियंस होता है कि नहीं? गार्डन में भी हर कलर के फूल मिलते हैं कि नहीं? कमल कीचड़ में मिलता है कि नहीं? इज इट राइट? सो आपको भी क्या है ना, कोई गिल्ट नहीं करना है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कितना बुरा काम किया, मैंने कितने बुरे कर्म किए। ये बिल्कुल वो डिफाइन नहीं करना है, वो कंडीशनिंग अपने अंदर क्रिएट मत करो प्लीज। इज इट राइट? और जैसे आपने इसको रिलीज किया, आपके एक थॉट निकला, 200 ग्राम वजन कम हो गया। एक इमोशन को रिलीज किया, 500 ग्राम वजन कम हो गया। आपको ज्यादा एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो थॉट इमोशंस की वजह से आपकी ओबेसिटी है, वही खत्म हो जाएगी 100%। मैं आपको गारंटी देता हूं। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। मेरा पिछले 15 साल से 63 kg वेट है, क्योंकि मैं सेल्फ रिग्रेशन बहुत करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ब्लोटिंग हो रहा है, मुझे थोड़ा स्टमक में ऐसे हो रहा है, मुझे थोड़ा हैवीनेस लग रहा है, मैं बाबा जी की केव्स चल नहीं पा रहा हूँ, उतर नहीं पा रहा हूँ, तुरंत मैं डाइट करता हूँ, थोड़ा बहुत लाइट खाता हूँ, और फिर सेल्फ रिग्रेशन स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाए। समझ में आ रहा है? फिर सेकेंड टाइम मैं जाता हूँ तो मैं आराम से चढ़ पाता हूँ। तो मुझे अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन समझ में आता है कि नाउ इट इज़ 98 to 100। इज इट क्लियर? तो प्लीज सेल्फ ऑब्जर्वेशन बनो, ज्यादा आपका कोई इन्वेस्टिगेशन बाहर करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी परफॉर्मेंस से समझना आना चाहिए कि आप होल्ड कर रहे हो कि रिलीज कर रहे हो। रात को सोने से पहले प्लीज फॉरगिवनेस करके सोना। जो भी दिन में हुआ, गिले शिकवा माफ, जितना खींचोगे कोई वापस आपके पास नहीं आने वाला है। समझ में आया कि नहीं? कोई सेटलमेंट करने के लिए नहीं आने वाला है, आपको ही इतना वापस आके उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो डोंट पुल एनी इश्यूज। कोई भी चीज को ज्यादा तानो मत। धागे को ज्यादा तानते तो क्या होता है? टूट जाता है। रबड़ भी है, उसको भी ज्यादा तानोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। रिश्ता भी ऐसे ही टूट जाता है। समझ में कि नहीं? तो ये जो हम डिप्रेशन में जाते हैं या एंजाइटी में जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से अपने आप को, ब्रेन के सेल्स को, बहुत न्यूरॉन्स को खींच चुके हैं। डोंट पुल योर ब्रेन सेल्स।
समझ में कि नहीं? विचारों को ज्यादा मत खींचो, इमोशंस को प्लीज ज्यादा मत खींचो, जल्दी छोड़ दो उसको। जैसे छोड़ोगे तो क्या होगा? आप रिलैक्स हो जाओगे। नाउ इट इज क्लियर? तो आर यू रेडी फॉर एवरीवन फॉर रिलैक्सेशन? देखना ना देखना ये तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन रिलैक्स होना आपके हाथ में। जो चीज आपके हाथ में, प्लीज बी रेडी फॉर इट। और जो अट्यूनमेंट मिलेगा ये बहुत जबरदस्त मिलेगा, बिकॉज माँ के टेम्पल पे बैठे हो इसलिए हम यहाँ इवेंट करते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे बैंक्वेट है, आपको भी पता है इस एरिया में, हम वहाँ प्रोग्राम क्यों नहीं करते? बिकॉज इतनी माँ की शक्ति है यहाँ पे, इतना पावर है। जस्ट आपने एक थॉट इंटेंशन डाला कि मुझे क्लियर करना है, माँ सब फॉर्मेट कर देंगे। इज इट राइट? और इधर से शून्य होके जाओ, कुछ गिले शिकवाओं को लेके मत जाओ, कुछ सरफेस पे लेके मत जाओ, बिकॉज ये ऑरा में अगर डस्टिंग रह गई तो आपको भी प्रॉब्लम और आपके घर वालों को भी प्रॉब्लम। अच्छे से क्लोजर करके यहां से जाना। और जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं अगर आप सुन पा रहे हो तो सुन के करना, और अगर आप सो जाते हो या खो जाते हो तो डोंट फील बैड। अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन। समझ में कि नहीं? मेरा कभी भी कोई रिग्रेशन करता है 99.99% मैं सो जाता हूं, खो जाता हूं, एस्ट्रल ट्रैवल करता हूं। लेकिन इस बार जब किसी ने मेरा लास्ट जो रिग्रेशन किया था उसमें मैं 1% भी ऋषिकेश में सोया नहीं, मैं पूरा जागता हुआ मैंने अपने आप को देखा। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ काफी टाइम के बाद। अदरवाइज तो कोई भी मेरा करता, मैं इमीडिएटली 5 सेकंड नहीं हुआ कि मेरा एस्ट्रल ट्रैवल होता है और वहां पे क्लियरेंस करके मैं वापस आता हूं। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा भी नहीं, मैं खोऊंगा भी नहीं। तो मैं एक एक जो भी थेरेपिस्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए उसको मैं अच्छे से एक्नॉलेज कर पा रहा था कि इसने ये किया, मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसने ये बोला तो मुझे उसको हील करनी है, मुझे उसको क्लियरेंस करना है। समझ में? दैट इज कॉल्ड सरेंडरेंस। बट वॉट एवर हैपन्स उसके पहले आपका इंटेंशन काम करता है। तो शुरू में इंटेंशन प्योर रखो कि मुझे शून्य होके क्लियर करके बाहर आना है, फिर जो भी हो लेट हिम डिसाइड। इज इट ओके? तो जिनके भी सेकेंड टाइम हुए, थर्ड टाइम हुए, या जो फर्स्ट टाइम आए, डोंट फील बैड कि भाई ये बार बार क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स अ क्लियरेंस प्रोसेस। ये तो सबको करना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे लोग सत्संग बार बार करते, कीर्तन बार बार करते कि नहीं, मंत्र चैंटिंग बार बार करते, क्यों करते? बिकॉज अगेन एनर्जाइज्ड होने के लिए। तो हमें भी अगेन क्लियरेंस होने के लिए सब करना पड़ता है। ओके, सो एवरीवन रेडी?